वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक पद आया है, तावत आकाश संकल्पो यावत शब्दः पर्वतते निशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीयते। अर्थात जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है और उसके परे अशब्द पर ब्रह्म है, परमात्मा है। जब तक नाद आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है। समझ लीजिए अनहद नाद में है, नाद तक अनहद नाद जिसको कहते हैं, तो नाद तक स्वयंभू शब्द उत्पन्न होगा, लेकिन जब उससे परे हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे तो अशब्द निशब्द हो जाएगा, और जब निशब्द हो जाएगा तो समझ लीजिए वही परब्रह्म है। सामवेद के ध्यानोपनिषद में भी आया है शब्द, बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो ऊपरी अस्तितम स शब्दे चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। अर्थात बीजा अक्षर ही परम बिंदु है, उसके ऊपर में अनहद नाद है, वहाँ स्वयंभू शब्द उत्पन्न होता है। अनहद नाद में जब यह सूरत चला जाता है तो क्या होता है, तब ताप संताप मन पाप का सब नाश हो जाता है, जल के राख हो जाता है। लेकिन तब तक जो है वो शब्द के भीतर में है, स्वयंभू शब्द उत्पन्न होगा। वो तीनों स्थिति में आपका वह जब अनहद नाद में सूरज चला जाएगा तो वह शब्द छिन्न नहीं होता है, तब फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है, यह जीवात्मा जन्म मरण के जोनी में नहीं जाएगा। जान लीजिए वो ईश्वर के क्षेत्र में चला गया। सूरत जीवात्मा जिसको कहते हैं, प्राण जिसको कहते हैं, तो वहाँ ओम ओम की ध्वनि होगी। लेकिन वही जब निशब्द में चाक्षरे छिने, वह शब्द जब छिन्न हो जाएगा, निशब्दम में चला जाएगा, तो निशब्दम परम पदम, निशब्द ही परम पद है। वही इसी का शब्द अर्थ इसमें बता रहा है कि जब तक आकाश संकल्प में है जीवात्मा, तब तक नाद की स्थिति रहती है। उसके परे अशब्द पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके परे जो है अशब्द हो जाता है, निशब्द, कुछ नहीं, बिल्कुल सुन, कोई स्थिति वहाँ पैदा नहीं होगी, शब्द अशब्द कुछ नहीं, सब छिन्न हो जाएगा। तब क्या होगा, वही परम ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा जिसको कहते हैं। तब जो है यह जीवन मरण मोक्ष उसी को कहा जाता है। तो ये सभी गुणार्थ को इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ, और जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम संदेह में आयुक्त रहोगे और नाना प्रकार का कुतर्क बात बना बना करके अपने विषय के आसक्त होने के कारण से, मायाबद्ध जीव होने के कारण से तुमको जो है वह सद्बुद्धि आंतरिक ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। तुम लौकिक रूप से जो पांच है, यह पंच ज्ञान इंद्रियां से जो तुम देखोगे, सुनोगे, समझोगे, बुझोगे, वही बात बोलोगे। उससे आगे तुम नहीं बोल सकोगे, नहीं समझ सकोगे, नहीं जानते हो। एक उदाहरण देते हैं, एक जो है हमारे गुरु महाराज से एक सज्जन ने पूछे, जो नास्तिक सज्जन था, तो उसने पूछा, साधु बाबा क्या ईश्वर है? अगर यदि ईश्वर है तो फिर उसको दिखा सकते हैं, भेंट करवा सकते हैं। तो साधु बाबा बोले, दिखता भी है और
मैं देखता भी हूँ और बात भी करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा हमको भी बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए, मैं भी देखने के लिए इच्छुक हूँ। तो महात्मा जी ने कहा हाँ जरूर तुम देख सकते हो और बात भी कर सकते हो, ये तुम तो इच्छा रखते हो, लेकिन परमात्मा ईश्वर आपसे भेंट करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है कि नहीं, इसके लिए हमको पूछना होगा। कल हाँ पूछ करके बोलिएगा। कल ठीक है। दूसरा दिन वो आया, फिर वही नास्तिक आदमी जो कि ईश्वर पर भरोसा और ईश्वर को नहीं मानने वाला आदमी को ही नास्तिक कहा जाता है, जिसको ईश्वर में रुचि नहीं है। वह ईश्वर के हरदम निंदा करेगा और संदेह युक्त वचन बोलेगा। तमोगुण और अहंकार में होने की वजह से वह विषय में अधिक आसक्त होता है, जिसके कारण से उसकी आत्मज्ञान जो है लुप्त रहती है। ज्ञान जो है वास्तविक आत्मज्ञान शून्य रहता है। वह वास्तविक ज्ञान का दर्शन नहीं कर सकता है, तो ईश्वर का दर्शन वो क्या कर समझेगा। वह अपना समय जो है बल बुद्धि दूसरे का आलोचना करने में ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण से आत्मचिंतन करने के बजाय थोथी दलीली करने में ही अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न कर देता है। दूसरा दिन भी वह महात्मा जी के पास वह बदकट्टर आदमी नास्तिक पहुंचा। कहाँ साधु बाबा? हाँ बोलो। पूछे थे? कल हाँ पूछे थे। तू कौन है? तू अपना परिचय, ईश्वर ने परमात्मा ने तुम्हारा परिचय कहा पूछ लेने के लिए। तू अपना परिचय बता। तो उसने अपना परिचय बताया कि रमेश हमारा नाम है, अमुक जगह घर है। कल घर वो तो घर तू बताया इस शरीर का। रमेश तुम्हारा किस अंग का नाम है? आँख का कि कान का कि नाक का मुख का? रमेश पूरा शरीर का। इसका किसका नाम है? रमेश को अंग नाम है न पूरा शरीर का। तो पूरा शरीर लेकर के जाएगा ईश्वर के पास। अरे तुम जो जाएगा तुम कौन हो? कल के मैं व्यापारी हूँ। क्या करते हो? कल मैं व्यापारी हूँ। कल व्यापारी नहीं हो जी, लेकिन तुम व्यापारी तो काम करते हो, लेकिन तुम तो अपना परिचय बताओ कि आत्मा क्या है, नाम पता व्यवसाय अपना गांव नाम सब। तुम तो गांव नहीं हो, तुम तो व्यवसाय नहीं करते हो, तुमसे संबंधित व्यवसाय है, तुम व्यवसाय तो नहीं हो। आखिर तुम कौन हो? अपना ठीक परिचय दो। महात्मा जी ने कहा उस नास्तिक सज्जन से। तब उस व्यक्ति ने कहा अपनी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि मैं ये हूँ। अगर ये साधु बाबा ने कहा यह तुम्हारा शरीर है, हाथ है, सीना है, सिर है, मांस हड्डी और चमड़ा है, लेकिन इसमें तुम कहाँ हो जी? अंततः तो गोतवा उस व्यक्ति ने कहा कि शरीर के अंदर जो व्याप्त शक्ति है, चेतन है, वही मैं हूँ। तो साधु बाबा ने पूछा तेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है, चेतन है, उसे कभी तुमने देखा है? तो व्यक्ति ने उत्तर दिया नहीं देखे हैं। साधु बाबा ने कहा जब तुमने अपने को कभी जाना नहीं, देखा नहीं, तो फिर ईश्वर की को तू कैसे देख सकते हो? अपने चेतन आत्मा को कभी तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। तो ईश्वर को जब आत्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को तू कैसे देख सकेगा? यह जवाब दो। कभी तुमने देखा नहीं? व्यक्ति ने उत्तर दिया नहीं देखा है। ईश्वर को कैसे देख सकते हो जी? क्योंकि तुम
जो तुम हो वही वह है। जब तू ईश्वर को, आत्मा को नहीं देखा है तो परमात्मा तो वही है, तू उसको कैसे देख सकेगा। तो ते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी विच इन गावहीं वेदा। वेद कहता है कि तुम वही हो, जल और जल की लहर की तरह, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे, जब तक तू अपने आप को नहीं जान लोगे, तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते हो। तुम जो यह ब्रह्मांड को देखते हो, यह एक तरह से उस ईश्वर का शरीर है, और इस जगत के अंतर में जो सर्वत्र व्याप्त चेतन है वह ईश्वर ही है। भक्तिन सहजोबाई ने सही कहा है, आप उन्हीं को खोज, मिले जब राम स्नेही। ईश्वर आपके अंदर में है, वह अंदर में ही खोजो। उसके लिए सद्गुरु के शरण में जाकर जुक्ति उनकी कृपा से जानकर प्राप्त करो। जुक्ति से तो नरानुसंधान के विधि से सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए निःशब्द में पहुँचोगे, यह सूरत को पहुँचा दोगे। सूरत शब्द योग ध्यान से, तब नहीं ये परब्रह्म में मिल जाएगा। उसके लिए तो सद्गुरु के शरण में जाना होगा। और जब तक तू नहीं जाएगा तब तक तो तू अपने को, जब जीवात्मा को नहीं जान सकेगा तो परमात्मा को क्या कैसे तू जानेगा, समझेगा। इसके लिए पहले विषय इंद्रियातीत होकर के विषय पर नियंत्रण करके इंद्रियातीत हो जाओ, और अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना में लग जाओ। इसके लिए यह जुक्ति जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ। अन्यथा तो विषय में इतना आसक्त हो कि तुमको कुछ भी, अगर अध्यात्म का ज्ञान, ईश्वर का बारे में कुछ भी बताया जाएगा तो नहीं जान सकोगे। जब लौकिक में तू फंसोगे, अलौकिक चीज़ को तू कैसे देख सकेगा। या आँख से अलौकिक चीज़ नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए चेतन जीव ने ही परम आत्मा से दर्शन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। या कोई आँख, कान, नाक, मुंह, शरीर यह सब नहीं देख सकता है। वो सब वहाँ के जाने की उनकी क्षमता नहीं है। और जो विषय भोगी है वह विषय में आसक्त होकर करके वह ब्रह्म को भूल करके ब्रह्म को ये सभी सुख समझता है। और अंततो गतवा उसकी जीवात्मा की ये 84 लाख जोनि में परिभ्रमण होकर के नाना प्रकार की दुर्गति को सहते रहता है। कैसे एक बार एक नदी में हाथी का मृत शरीर बहता हुआ जा रहा था। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाथी का मरा हुआ शरीर एक नदी में बहता हुआ जा रहा था। एक कौवा ने देखा, कौवा उस पर बैठ गया। कौवा ने उसका जब मांस खोद करके खाया तो बड़ा आनंद लगा, और तुरंत पानी में तो जाइए रहता, पानी भी पी लिया, मांस खा लिया और पानी पी लिया। कौवा बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न कि भोजन का भी बड़ा कड़ा व्यवस्था है और जल का भी, अब तो आनंद है, आनंद है। बड़ी खुश हुआ। जिस प्रकार सुंदर स्त्री और धन पा कर करके तुम मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्त हो जाने के कारण कितना खुश होते हो, और वही जब अंतिम में क्या होता है, दुख का माया में जब पूर्ण रूप से लिपट जाते हो तो तुम्हारी जब दुर्गति होने लगती है नाना प्रकार के विषय भोग में, रोग शोक और संताप पाप ताप जब घेरने लगता है, तब तुमको पश्चाताप और दुख से छाती पीट पीट के रोते हो, हाय इससे कितना वेदना होता है। तब तुम मुक्ति चाहते हो,
उस समय तुम कैसे छूटोगे? तब तक तो शक्ति और समय और आयु ही तो गंवा देते हो। जिस प्रकार ये कौवे का देखिए कैसे अंत हुआ। अब वह हाथी के विशालकाय शरीर पर बैठे बैठे मांस खा रहा था, पानी पी करके चले जा रहा था। वह तीव्र गति से हाथी का मरा हुआ शरीर बहते जा रहा था और कौवा बड़ा आनंद से समय बिताते जा रहा था, बड़ा खुश था। सोच करके बैठे बैठी जो है भोजन और पानी दोनों का व्यवस्था मस्त, और देखने को भी बड़ा जो है नदी के किनारे में जो है हरा हरा वन वृक्ष, पेड़ पौधा, पहाड़ कितना बढ़िया बढ़िया देख रहे हैं। किनारा, नदी किनारा में बढ़िया बढ़िया उद्यान लगा हुआ है। आनंद ही आनंद है। वो आनंद विभोर होकर करके वो हाथी के मरे हुए शरीर पर बैठे बैठे जा रहा था। और अब क्या हुआ कि जब वह समुद्र में चला गया, अनंता हाथी का मरा हुआ शरीर समुद्र में चला गया, तो उसको बहुत बड़ा विशाल लगा कि भाई बहुत बड़ा विशाल है, विशाल समुद्र का खंड आ गया। बाप रे बाप, उसको और देख कर करके बड़ा आनंद मिला गया। विशाल में चले आए, पानी ही पानी, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन क्षण भर जब किनारा जब समाप्त हो गया, तो कुछ किनारा दिखाई नहीं पड़ने लगा, तो वह भय उसको समाने लगा कि ये तो इसका तो अंत नहीं है। अनंत सागर में घुस गया जो है। अब जो है वह तो उब डूब करने लगा। अनंत सागर जब समुद्र में घुस जाएगा तो वहाँ तो कड़ा तरंग चलता है। वह हथिया का शरीर जो है उब डूब करने लगा। अब तो ये तो कौवा भी जो है उब डूब करने लगा, का बड़ा मुश्किल है, ये तो अब डूब जाएगा। और जब अंतिम में क्या हुआ, कौवा जितना खुश हो रहा था अब उतना उसको दुख होने लगा। अब तो वो मन में सोचने लगा कि भाई किनारा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तो अब उड़ करके हम जाएंगे कहाँ? कई दिनों तक वह अब जो है बड़ा मुश्किल है। अंतिम में क्या हुआ कि हत्या का शरीर समुद्र के चपेटे में घुस कर करके भीतर चला गया। अब तो ये उड़ने लगा तो उड़ते उड़ते इसको कहीं अंते न दिखाई पड़े, समुद्र के तो अंते न दिखाई पड़े। तो अब क्या करे, भूख प्यास से जो है यह अब ठहरेगा कहाँ? तो समुद्र ही समुद्र चारों बगल है। अब भूख प्यास से तो ही इसका जो है हालत ख़राब होने लगा, बड़ी स्थिति, बड़ी भीषण दुख अनुभव करने लगा। और नदी का, इसका किनारा का दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहर दृश्य को इन्हें देख कर करके विभोरभूत अंते नहीं लग रहा था उसको। बड़ा हरासमेंट उसको हो रहा था, बड़ा दुख है। किंतु अब क्या करे, कोई जो है उसका सीमा नहीं देख कर करके जल ही जल हर जगह देखता था। और तुरंत जब क्या करा, अब मन में उसका जो है बहुत उदास और निराश होकर करके वह हैरान भी हो गया। अब जो है और उस विशालकाय हाथी के शरीर को विशाल मछली ने निगल लिया, तो उसका शरीर तो ख़त्म हो गया। अब कौवा उड़ रहा है, परेशान हो रहा है। अब वह तो करे क्या, चिंता से उसका शरीर, बल, बुद्धि सब नष्ट होने लगा। और भीषण अपार दुख है, जिसको सुखी हो रहा था, जिस हाथी के मृत शरीर को, लाश को देख कर करके वो जब नष्ट हो गया, तो उसी को जो है अब भीषण दुख रूपी दलदल में फंस गया वो। अब वह उड़ते उड़ते अनंत हैरान होकर के वह समुद्र में गिर करके नष्ट हो गया। तो उसी प्रकार जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, धन और सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री, मायाबद्ध होकर करके जो मनुष्य अपना बल, बुद्धि और आयु जब खत्म हो जाता, उसी में जो है खत्म हो जाता है।
उसको देखते कर करके बड़ा खुश होता है, लेकिन अंतिम में उसी में ख़त्म हो जाता है और उसी का मरने के समय में चिंतन करता है। अन्य तत्वगतवा क्या होता है कि मायाबद्ध जीव होकर के वह मरने के समय में भी वही सोचता है, परिवार का बारे में सोचता है। जिस प्रकार से भावना उत्पन्न होता है माया के अंतर्गत में जो है चिंतन भाव विचार उत्पन्न होता है, तो फिर माया में फंस जाता है, फिर जन्म जोनी जोनी के जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है मोह के कारण से। अतः इस प्रकार से ये जीवात्मा का दुर्गति निश्चित हो जाता है। और इसकी सदगति के लिए सत्वगुण में सदाचार का पालन कर सदगुरु के शरण में जा कर के तब जो है तब युक्ति बताएंगे। कौन बताएंगे? तब जो है ईश्वर ही बताएंगे, सदगुरु ही आपको बताएंगे। सदगुरु की कृपा यदि करेंगे तभी जो है आपको युक्ति बताएंगे, अन्यथा आपका। इसलिए कहता है भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया। बहुत आदमी जो है इतना विषय आसक्त हो गया है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा में फंस गया है कि वह जो है अपने पाप का गठरी जमा कर लिया है। इसलिए अब शर्म और हया और जो है समय नहीं मिलता है, मोह आसक्ति के कारण से विषय में फंस गया बुरी तरीक़ा से। इसके कारण से वह क्या कहता है, अब तो इसलिए अब पाप का पोटरी जमा कर लिया, पापे भोगने में वो लग जाता है, पाप वाला बुद्धि हो जाता है, सद्बुद्धि तो आता नहीं है, सदगुरु के शरण में कैसे जाए। इसलिए कहता है भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नो। एकाएक धनी बिसरौले दूजा दुविधा में लपटैलौं, तीजा तीन गुणन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया नो। चौथा चार वेद पढ़ी आए, पाँचवा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छल बल से भरल छै कोठरिया, मैली मोर चदरिया नो। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गैला गर्व के कररिया, मैली मोर चदरिया नो। दहला दसो द्वार जब जैवे, जम के पहिरा देख डरैवे, 11वां एक पहर न कैलूँ ज्ञान के बिचरिया, मैली मोर चदरिया नो। 12वां वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, 13वां जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया नो। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नो। हे भाई अब तुम जो है ये पाप का इतने गठरी जमा कर लिया है, ओढ़ी के अब जाएंगे नहीं के विधि बताते हैं। ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भागा मनुआ, ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भागा मनुआ। नहीं लग तो विषय बायरिया रे भागा मनुआ। यह मानव तन है अनमोल, अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे भागा मनुआ। यह मानव तन है हीरा मूरख, समझे इसको कीड़ा, हमरा देख देख होवे पीड़ा रे भागा मनुआ। है राम नाम जग सार, इसके बिना नहीं निस्तार,
कहता वेद पुराण विचार रे भगवन। पामर कहे करत गुमान तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जय चदरिया तान रे भगवन। कबीरा कहत पुकार जागो जागो शोभनहार। अब तो होएंगे बिनसार रे आवागमन। उड़िले राम नाम चदरिया रे आवागमन। श्री सद्गुरु। गुरु भक्ति की महिमा अपार गुरा क्या जाने। गुरु भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार गुरा क्या जाने। भवजल नदिया गम बह धरवा जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार गुरु क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख की परचार। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार गुरा क्या जाने। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत या व्यास सरल तर करी करी सारा सवा लीजिए। युगति कय गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल में कीजिए। भवखंडन यारति यह निरमल कैक में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।